धीरे धीरे तेमुजिन की ताकत फैलने लगी। ये सिर्फ शुरुआत थी, एक संकेत था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। शीशिया और जिन के बाद तेमुजिन ने अपनी नजरें पश्चिम की ओर कर लीं। सेंट्रल एशिया में था एक बड़ा और समृद्ध ख्वारिज्म एम्पायर। यहाँ भी तेमुजिन ने अपनी फितरत दिखाई, तेज दिमाग और बेमिसाल ताकत। ख्वारिज्म एम्पायर पर हमला कर उसने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया, लेकिन ये लड़ाई कोई आसान काम नहीं थी। यहाँ के रूलर्स भी मजबूत और चालाक थे, लेकिन तेमुजिन की स्ट्रेटजी और उसकी आर्मी की ताकत ने उन्हें हरा दिया। सेंट्रल एशिया अब उसकी पकड़ में था और ये कॉन्क्वेस्ट उसकी लेगेसी को और मजबूत कर गया। तेमुजिन की जीतों के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी थी। जब वो शहरों पर कब्जा करता तो वो सिर्फ लड़ता नहीं था, कई बार उसने बड़ी हद तक मैसेकर्स किए। निशापुर, बुखारा जैसे शहर जलाए गए। लोगों को डराने और अपनी ताकत दिखाने के लिए ये कदम जरूरी समझे जाते थे। ये ब्रूटल फैसले थे, लेकिन तेमुजिन को पता था इस तरह उसकी सेना के आगे कोई टिक नहीं सकता। ये उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी का भी हिस्सा था, एक सख्त मैसेज था दुनिया के लिए। लेकिन साथ ही उसने कई जगहों पर ऑर्डर और डिसिप्लिन भी बनाए रखा। एक कॉम्प्लेक्स और खतरनाक नेता था वो। तेमुजिन ने एक अलग ही तरीका अपनाया, डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जो शहर सरेंडर करते उन्हें मर्सी मिलती, लेकिन जो रेजिस्ट करते उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाता। ये सख्त नीति थी, लेकिन काम कर गई। लोग जानते थे लड़ाई से बेहतर है कि हार मान लो। इससे तेमुजिन की आर्मी का काम आसान हो गया और उसकी ताकत बढ़ती गई, क्योंकि दुश्मन बिना लड़ाई के ही झुकने लगे। डर से बनाई गई ये ताकत ही बाद में उसके एम्पायर की नींव बनी। तेमुजिन के हर कदम के नीचे लोग चीख रहे थे, लेकिन वही चीखें उसकी जीत का संगीत भी थी। हर दर्द, हर डर, हर आंसू के पीछे छुपी थी उसकी ताकत। ये आवाजें थीं उस अनकहे इतिहास की, जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। उसकी जीत सिर्फ तलवार की वजह से नहीं थी, बल्कि उस दर्द और चीखों ने ही उसे वो मुकाम दिया जहां दुनिया ने उसे गेंगिस खान के नाम से जाना। तेमुजिन अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक डर बन चुका था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, जब उसका एम्पायर एशिया से निकलकर यूरोप के दरवाजे तक पहुंचने लगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि जेंगिस खान ने कैसे इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई? कैसे उसने सिर्फ लड़ाई नहीं, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी से भी दुनिया को हिलाया? तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी, लाइक कीजिए,